बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। एक हफ़्ते बाद मैं हॉस्पिटल आई हूँ। मेरे पाँव में तकलीफ़ थी, रेस्ट किया मैंने और अभी भी थोड़ी सी लिम्पिंग है, लेकिन इंशाअल्लाह सही हो जाएगी। आज 3 शाबान है, विलादत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम। सबको बहुत बहुत मुबारक हो। थोड़ा सा लिम करके चल रही हूँ, देखें ड्यूटी पे जाती हूँ, फिर आपसे बात करती हूँ। बहुत दिनों बाद वीडियो बनाई है इसलिए कि बेड रेस्ट पे थी। चले मैं वार्ड में जाती हूँ, फिर आपसे बात करती हूँ। अभी पेशेंट का काम किया, थोड़ा सा राउंड वगैरह किया, तो सोचा आपसे कुछ बातें कर लूँ। तो बस एक सोशल इशू पे बात करना है कि हमने सच बोलना छोड़ दिया है, क्योंकि या तो हमारे लोग दुश्मन हो जाते हैं या हमें वीक समझ के हमें यूज़ करते हैं। तो हमने सच बोलना छोड़ दिया है। इस दुनिया का इलाज अब मुझे खामोशी लगती है। आज से 1400 साल पहले जैसे कूफी थे ना, मौला हुसैन के साथ इतना जुल्म हुआ था, लेकिन सब चुप थे। इस ज़माने में भी यही है, लोग हक के लिए बोलते नहीं हैं, कोई भी नहीं बोलता, और जो बोलता है उसको बेवकूफ़ समझा जाता है। उससे नफ़रत करने लगते हैं, उससे हसद करने लगते हैं, उसको तकलीफ़ देते हैं, उसे यूज़ करते हैं। क्या करें, जब सच नहीं बोल सकते हैं तो चुप रहें। कब तक चुप रहें? तो हम जो है ना, खामोश कौम हो गया। हम हक के लिए नहीं आवाज़ उठाते। हम किसी को जलता हुआ देख लें, किसी को, हमें पता है क्या गलत, हर किसी को पता होता है क्या गलत है क्या सही है, लेकिन हम चुप रहते हैं। हम बुरे को बुरा नहीं कहते, हम अच्छे को अच्छा नहीं कहते। हम अच्छे को अच्छा उस वक्त कहते हैं जब हमारा मफाद हो, और बुरे को बुरा उस वक्त कहते हैं जब हमारा मफाद हो, अदरवाइज़ हम नहीं कहते। हमने खामोश रहना चाहिए। चलिए आपको एक और टॉपिक पे बात करती हूँ, अपने मेडिकल लाइन पे। कि सुबह मेरी बहन की तबीयत ख़राब हुई, तो मेरे भाई ने कहा कि नहीं, मैंने कहा दवाई नहीं खाई, इतनी लेट हो गई, इस वजह से तबीयत ख़राब हो रही। तो मेरे भाई ने कहा खाली पेट में दवाई थोड़ी ना खाते। मैंने कहा नहीं, खा सकते हैं खाली पेट में, जब तक वो खाएगी, इसकी तबीयत अभी ख़राब है, भी कुछ नहीं खा सकती, तो बेहतर है दवाई दे दें। सिर्फ खाली पेट में आप हर दवाई, आप एंटीबायोटिक खाली पेट में ले सकते हैं, आप मल्टीविटामिन खाली पेट में ले सकते हैं, और कुछ जैसे अल्सर की दवाइयाँ हैं, जो पैराजोल वगैरह, वो तो खाली पेट में लेना बहुत अच्छा है। वॉमिटिंग की दवाइयाँ खाली पेट में लेना बहुत अच्छा है। दिल की दवाइयाँ लेना अच्छा है। ब्लड प्रेशर की सिर्फ एक दवाई याद रखिएगा नहीं लेते खाली पेट में, वो है दर्द की गोलियाँ, जैसे एनसेड है, जैसे नेप्रोक्सिन है, ब्रूफेन वगैरह। ये जो दर्द की गोली है, जो हम हड्डियों के दर्द के लिए, अपने बॉडी के दर्द के लिए लेते हैं, ये बहुत नुकसान करती है। डिस्प्रीन है, ये सब अल्सर करती है, पेट में स्टमक अल्सर करती हैं, तो इनको लेने से नुकसान होता है, जो दर्द की गोलियाँ। लेकिन पैनाडोल आप खाली पेट में ले सकते हैं। देखिए अनकम्फर्टेबल हो वो एक अलग चीज़ है, लेकिन खाली पेट में आप ले सकते हैं। रेस्ट्रिक्शन सिर्फ और सिर्फ पेन किलर्स की है जो, और डिस्प्रीन की है, ठीक है। बाकी आप दवाइयाँ खाली पेट में, बल्कि अब्जॉर्प्शन अच्छी होती है, अगर आप टॉलरेट कर सकते हैं तो खाली पेट में लें। तो बस आज का मेरा यही टॉपिक था। मुझसे व्लॉग बनाया नहीं जा रहा, तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है, तो अब मैं क्या करूं समझ नहीं आ रहा। तो आप लोगों से कहा कब तक बातें करूं, और बहुत ही डिप्रेस रही, बहुत रेस्ट किया मैंने। पुरानी वीडियो से थोड़ी टिकटॉक वगैरह बनाई है, और बस हॉस्पिटल में भी वो एक्टिव नहीं हूँ जिस तरह पहले थी, और दर्द नहीं है, लेकिन लिम्पिंग में मुश्किल हो रही है। अब मुझे कल ऑर्थोपेडिक सर्जन को दिखाना पड़ेगा। तो बस यही बता रही हूँ कि बस एक ही चीज़ है जो सुकून दे सकती है, वो बस अल्लाह का ज़िक्र, अल्लाह का। हमें तहज्जुद पढ़नी चाहिए, हमें फजर में वक्त पे उठना चाहिए। अल्लाह की इबादत ही सुकून देती है, और कुछ चीज़ भी सुकून है। दुआ में याद रखिए, खुश रहिए, आबाद रहिए। छोटा सा व्लॉग देख लीजिएगा आप लोग। ये अहले बैत, आज 3 शाबान है, और अहले बैत की खुशी हमारी खुशी है, अहले बैत का गम हमारा गम है, और हम इनके बगैर नहीं रह सके। हमारी पहली फैमिली है, तो इसके लिए कोई मौलवी होना ज़रूरी नहीं है, और कोई आलिमा होना ज़रूरी नहीं है। अहले बैत हमारे दिल में रहते हैं, हमारे साथ रहते हैं, तो हमारे जहनों में रहते हैं, हमारे ब्लड में हैं। तो हम इनको भूल नहीं सकते, इनकी खुशी में खुश रहते हैं, इनके गम में गम मनाते हैं। तो
जो है आज बहुत खुशी का दिन है, हज़रत इमाम हुसैन की विलादत है, तो इस वजह से मैं ज़्यादा खुश हूँ। और हाँ, और इस साथ साथ एक चीज़ बतानी थी आपको कि कल मैं एक चीज़ पढ़ी थी कि आज नादे अली बहुत पढ़ना चाहिए। और जो नादे अली है ओरिजिनली जो है, क्योंकि जैसे हम कोई चीज़ जो ओरिजिनल हो, जो हदीस से हो, जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ा था, नादे अली जो जिब्राईल अलैहिस्सलाम लेके आए थे, वो ये है बिस्मिल्लाह। अच्छा हाँ, एक और चीज़ आपको नॉलेज दूंगी कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहीं पढ़ते नादे अली में, आप दरूद शरीफ पढ़ें और उसके बाद आप पढ़ें नादे अली मज़हर अजायब तजिद आना लकफ़ी नवाय कुल्ले हमें वगम में सईदली बेअसबत का या अल्लाह। ये चीज़ नहीं पढ़नी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहीं पढ़ना, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आलिहि व नादे अली मज़हर अल-जाब तजिद आना लगा फी नवाए कुल्ले हमें उम्मे का सैयद जली बेविलायत का या अली या अली या अली। ये है नादे अली जो ओरिजिनल है, जो हदीस में रवायत है, जो ओरिजिनल है। तो ये ख़ास बात आपको बतानी थी कि हमें नहीं पता था कि बिस्मिल्लाह भी नहीं पढ़ते नादे अली में। तो ये एक बहुत इम्पोर्टेंट मैसेज था जो मैंने कहा कि आज 3 शाबान का मौका है तो आप लोगों को दे दूँ कि नादे अली किस तरह पढ़ते हैं। अंडा पराठा जो है वो बहन ने मेरी दे दिया था और मैं थोड़ा सा नाश्ता कर लूँ, फिर आप लोगों से बात करती हूँ। सही है, नाश्ता मेरी बहन ने बना के दे दिया था मुझे। चलो नाश्ता करती हूँ, फिर बात करती हूँ। मैं कॉलेज के ज़मान हाउस जॉब से मेरी आदत है बाज़ार की चीज़ें नहीं खाना, कुछ भी हो घर का हो। समझ में नहीं आता पाँव कब सही होगा, अभी भी चला नहीं जा रहा मुझसे, अभी भी चलना बहुत मुश्किल हो गया। 3 हफ्ते हो गए लेकिन मेरा पाँव सही नहीं हुआ। डॉक्टर लोग थोड़े लापरवाह होते हैं, मुझे ऑर्थोपेडिक सर्जन को दिखाना चाहिए लेकिन बस लापरवाही। बस आपसे थोड़ी बातें करना चाह रही थी कि आज 3 शाबान है, तो कल शाम को मेरी बहन ने बेसन का हलवा बनाया था, मौला इमाम हुसैन की विलादत। फिर कल 4 शाबान को है हज़रत अब्बास अलमदार की विलादत। माशाल्लाह सारे इमाम की विलादतें हैं इस शाबान में, और किसी की शहादत नहीं है। मुहर्रम में किसी की विलादत नहीं है, शाबान में किसी की शहादत नहीं है। तो ये बड़ा खुशी वाला महीना है हमारे लिए, तो अल्लाह सब कुछ है। तो इनकी खुशी में हमारी खुशी, इनके गम में हमारा गम। तो बस शाबान है और मौला हुसैन की जो विलादत की खुशियाँ हैं और ये सारी बातें। बस आज का व्लॉग जो है ना, अभी शायद मैं कल डॉक्टर के पास जाऊँ ऑर्थोपेडिक सर्जन को दिखाने के लिए। तो अगर वो रेस्ट मज़ीद कहता है तो मैं करूँगी, क्योंकि मैं स्टिल सही से चल नहीं पा रही। पता नहीं लिगामेंट टेयर है क्या है, कोई ऑर्थोपेडिक सर्जन ही बेहतर बता सकता है। तो कल जो है मैं इंशाल्लाह, कल मंडे है तो कल मैं चेकअप करवाऊँगी। तो खुश रहें, आबाद रहें, सलामत रहें, अल्लाह हाफिज़।